हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। बिरनी थाना इलाके के सलेडी में अनियंत्रित होकर पलटी स्कॉर्पियो, 2 युवकों की हुई मौत, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। पचम्बा थाना पुलिस ने चोरी किए गए 15 बाइक के साथ एक चोर को किया गिरफ्तार। एसपी ने बाइक चोर गिरोह के नेटवर्क का पर्दाफाश करने वाले पुलिस पदाधिकारियों की थपथपाई पीठ। सीसीएल के ओपन कास्ट से अवैध कोयला लदा पिकअप वैन को पुलिस ने किया जब्त। अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर और ड्राइवर हुए फरार। और जियो मार्ट से ऑनलाइन मंगाई टॉफी, निकला पत्थर, शिकायत करने पर डिलीवरी बॉय ने की हाथापाई। बिरनी थाना इलाके के सलेडी गांव में हुए एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतक की पहचान सलेडी गांव के ही दामोदर राय के पुत्र आकाश राय और मधुबन थाना के बिट्टू तूरी के रूप में की गई है, जबकि घायल सभी 4 लोग मधुबन थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। घायलों में संतोष राय, जतिन कुमार, विवेक कुमार और डब्लू राय शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार सभी स्कॉर्पियो से भरकट्टा गए थे। यहाँ से वापसी के क्रम में अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही भरकट्टा ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गिरिडीह सदर अस्पताल भिजवाया। वहीं कागजी प्रक्रिया के बाद मृतकों के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। गिरिडीह शहर में बढ़ते बाइक चोरी की घटना के बीच पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी किए गए 1 या 2 बाइक नहीं बल्कि पूरे 15 बाइक को बरामद किया है। वहीं अब भी छापेमारी जारी है। शुक्रवार को एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पचम्बा थाना में प्रेस वार्ता कर इससे जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सूचना मिली कि कुछ बाइक चोर गिरिडीह जिले में भ्रमणशील हैं। सूचना पर पचम्बा थाना इलाके में विशेष वाहन जांच अभियान शुरू किया गया। इस दौरान बनखंजो पुल के पास वाहन जांच के दौरान एक बाइक सवार बाइक को छोड़कर मौके से भाग निकला। इस दौरान पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। मौके पर पूछताछ में उसने अपना नाम अभिषेक कुमार बरनवाल उर्फ गोलू बताया। इस दौरान उससे कागजात की मांग की गई तो कोई कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इस दौरान जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह बाइक 18 फरवरी को उसने शहर के भंडारी डी से चुराई थी। बाइक अच्छा रहने के कारण वह उसे इस्तेमाल कर रहा था। इस दौरान उसने बाइक चोरी की बात कबूल किया और बाइक को अपने शास्त्री नगर स्थित घर के पार्किंग व अन्य स्थानों में छुपाकर रखने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 5 बाइक को बरामद किया। इसके बाद उसकी निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से 5 स्प्लेंडर, 5 पैशन प्रो, 2 ग्लैमर, 1 महिंद्रा, 1 हीरो और 1 यामाहा की बाइक को बरामद किया है। वहीं बाइक चोरी के वारदात में शामिल अन्य लोगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एसपी ने बताया कि और भी बाइक और गिरोह में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। विभिन्न स्रोतों से हम लोग को सूचना मिल रही थी कि गिरिडीह टाउन क्षेत्र में काफ़ी वाहन चोरी की
वारदात हो रही है और उसमें कुछ गैंग एक्टिव है और इसको लेकर के टीम बनाया गया था। और इसके बाद पचम्बा थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया और उस टीम के द्वारा कई जगहों पे छापामारी की। पहले तो हम लोग को एक तो यहाँ पे हम लोगों ने चेकिंग लगाया था बनखंजो पुल के पास में, और उसी समय हम लोगों को एक व्यक्ति जो अभिषेक वर्णवाल है, और जब उससे पूछताछ की गई थी और जब उसका मोटरसाइकिल का जांच किया गया, ये पता चला कि ये जो है वो चोरी की मोटरसाइकिल है। और इसके बाद जो है उससे बहुत सारी बातें हम लोग को उसकी कन्फेशन में आई। डुमरी थाना क्षेत्र के ग्राम जामतारा के एक घर में 30 जनवरी को हुए चोरी की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने चोरी की घटना में संलिप्त चोर पश्चिम बंगाल के जिला पुरुलिया थाना संथाल ढी ग्राम परबहाल निवासी दिलसुख अंसारी को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डुमरी थाना ग्राम जामतारा के एक घर में 30 जनवरी को हुए चोरी की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। घटना के उद्भेदन को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी डुमरी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन कर कांड में संलिप्त चोरों का पता लगाकर चोरी गए सामानों की बरामदगी एवं गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिया गया था। गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्य के आधार पर इस चोरी की घटना में संलिप्त अभियुक्त दिलसुख अंसारी को गिरफ्तार किया गया एवं पूछताछ के क्रम में अभियुक्त के द्वारा चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने अन्य सहयोगियों का नाम बताया गया है। अभियुक्त के निशानदेही पर चोरी की घटना में उपयोग किए गए कटर, पेचकस, सबल एवं चोरी किए गए नगद 8,000 रुपए को भी बरामद किया गया है। उक्त अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी कई थानों में कांड दर्ज है। 30 जनवरी 2025 में एक घटना हुई थी डुमरी थाना के जामतारा गांव में, जहाँ पे कुछ चोरों के द्वारा एक घर में जो है वो कई सारी कीमती चीज़ों को वो लेके चले गए थे और इसको लेकर के एक एसआईटी बनाया गया था एसडीपीओ डुमरी के नेतृत्व में। और उसके बाद इसमें जांच तेज किया गया, अनुसंधान किया गया और इसमें एक दिलखुश अंसारी जो कि पुरुलिया बंगाल का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसने स्वीकार किया है कि ये पूरी घटना में ये लोग 9 से ज़्यादा लोग जो है इस पूरे घटना में थे और इसमें से एक व्यक्ति जेल में भी है जो पूर्व में हम लोगों ने कांड में जेल भेजा है। उस व्यक्ति की भी इसमें पूर्व में संलिप्तता रही है जेल जाने के पूर्व, तो उसको भी हम लोग उसको रिमांड करेंगे। इसमें चूँकि इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो इसके पहले 6 ऐसे कांड थे जिसमें कि ये जेल जा चुका है, जो कि बंगाल के करीब करीब सभी बंगाल के कांड में ये लूट के और आर्म्स एक्ट के कांड में ये जेल जा चुका है। इसमें जो चोरी किया गया था उसमें जो कटर का यूज किया गया था और बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया था इसकी बरामदगी की गई है और 8,000 नगद भी उसके पास से बरामद किया गया है। इस पूरे घटना में जो भी लोग इन्वॉल्व है उनमें से कुछ लोगों का नाम भी कन्फेशन में आया है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। ये महत्वपूर्ण कांड इसलिए भी है क्योंकि इसी घर में आज से करीब करीब 10 साल पहले 2014 में उसी घर में इसी ग्रुप के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था और जब वो डिटेक्ट नहीं हुआ तब वो इस बार फिर उन लोगों ने 10 साल के बाद अटेम्प्ट लिया था, चोरी किया था वहाँ पे। तो बाकी अभियुक्त की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और इसमें जो भी लोग हैं 8 लोग 9 लोग या उससे ज़्यादा लोग का इन्वॉल्वमेंट है, सभी अभियुक्त की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। सर अभी तक जितना भी सर सामान बरामद किया गया है या फिर सर जितनी भी चोरियां हुई थी तो कितने रकम की चोरी हुई थी, ये कुछ पता चल पाया है सर? इसमें जो चोरी हुआ है इसमें कुछ ऑर्नामेंट्स उनके थे घर के और चूँकि डिटेल में उसमें उन लोगों ने बताया था कि क्या क्या चीज़ें, चूँकि घर में कोई चोरी होता है तो कोई कीमती चीज़ ऐसा होता है जिसको किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण अच्छा रहता है उसको उसके लिए,
तो उस हिसाब से उसका करीब करीब 10 लाख के आसपास कई लोग रकम बताया था पूरा। तो अभी हम लोग उस बिंदु पे भी कर रहे हैं, जैसे कुछ ज्वेलरी वगैरह जो गया था, ताकि बाकी लोगों के पकड़ाने पर उसकी रिकवरी भी संभव है। गिरिडीह के बरमसिया रोड के साईं मंदिर कैंपस में स्थित साईं दीप स्टोर एवं गिफ्ट कॉर्नर के संचालक ऑनलाइन शॉपिंग में ठगी के शिकार हुए हैं। गिफ्ट कॉर्नर के मालिक ने ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए टॉफी बॉक्स मंगवाई थी, लेकिन जब बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें पत्थर भरा पाया। इसके बाद उन्होंने तुरंत इसकी सूचना डिलीवरी बॉय को दिया। मौके पर पहुंचे डिलीवरी बॉय से जब इसकी शिकायत की गई तो उसने उल्टे संचालक के साथ हाथापाई की घटना को अंजाम दिया। इस संबंध में दुकानदार संचालक संदीप कुमार ने बताया कि उन्होंने जियो मार्ट से 470 रुपए का एक टॉफी बॉक्स ऑनलाइन बुक किया था, लेकिन जब वह उस बॉक्स को खोलकर देखा तो उसमें पत्थर पाया गया। उन्होंने कहा कि डिलीवरी बॉय से शिकायत करने पर उसने उनके साथ हाथापाई भी की। उन्होंने आम लोगों से अपील करते हुए कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त डिलीवरी बॉय के सामने ही ऑर्डर किए गए सामानों की जांच करें, ताकि वह ठगी का शिकार ना हो सके। उन्होंने कहा कि वह कई बार जियो मार्ट से सामान मंगवा चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार डिलीवरी बॉय पर उन्होंने संदेश व्यक्त किया है। ये टॉफी मंगवाए थे ऑनलाइन जियो मार्ट के माध्यम से, लेकिन ये जो ओपन बॉक्स वो ही प्राथमिकता दिया जाए कि ओपन बॉक्स इस अभी खोला गया पार्सल उसमें पत्थर निकला, जो कंपनी का गलती नहीं है। ये जो डिलीवरी बॉय लोग जो घूमते हैं वो लोग कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन ओपन बॉक्स का ही डिलीवरी लेना चाहिए। और सभी से यही आग्रह होगा कि ऑनलाइन कम से कम परचेज करें। ऑनलाइन में बहुत तरह का घपला हो रहा है। जो जियो मार्ट के थ्रू मंगाया गया टॉफ़ी जो 340 रुपये का था, उसमें पत्थर 470 रुपये का टॉफ़ी में पत्थर निकला, जो उसके लिए हम लोग विरोध किए तो हाथापाई हुआ डिलीवरी बॉय के साथ। तो सभी से यही आग्रह होगा कि ऑनलाइन परचेजिंग से कम ध्यान दें, और यही कहेंगे कि जो भी माल लें ओपन बॉक्स के थ्रू ही माल का अपना पर जिम्मा लें। मुफस्सिल थाना पुलिस ने ओपन कास्ट से सटे जंगली इलाकों में छापेमारी कर अवैध कोयला लदा पिकअप वैन को जब्त किया है। जब्त अवैध कोयला लदा वाहन को तस्कर बिहार भेजने की फिराक में थे, लेकिन इसकी भनक गिरिडीह पुलिस को लग गई। इसके बाद गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के दिशा निर्देश पर पुलिस ने छापेमारी कर उक्त वाहन को जब्त कर लिया। इस संबंध में मुफस्सिल थाना प्रभारी ने बताया कि ओपन कास्ट के जंगली इलाकों में अवैध कोयला का उत्खनन कर उसको पिकअप वाहन के जरिए तस्करी कर बिहार भेजने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कोयला के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और सभी पर कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में दो आचार्य की सेवानिवृत्ति पर स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आचार्य झूपर महतो एवं अर्जुन प्रसाद वर्मा की सेवानिवृत्ति पर प्रधानाचार्य आनंद कमल ने पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। वहीं विद्यालय परिवार की ओर से दोनों आचार्य को अंगूठी, वस्त्र, शॉल, मिठाई, ट्रॉली बैग आदि उपहार प्रदान किए गए। इसके साथ ही उन्हें अर्जित अवकाश की राशि प्रदान की गई। मौके पर समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा उपस्थित हुए। इस दौरान प्रधानाचार्य ने कहा कि दोनों सहकर्मी बंधु ने लंबे समय से आचार्य के रूप में निष्ठापूर्वक अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया है। विद्या भारती योजना अनुसार लंबे समय तक विद्यालय को अपनी सेवा प्रदान किया है, जो सराहनीय है, प्रशंसनीय है। विद्यालय परिवार उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। सतीश्वर प्रोफेसर सिन्हा ने कहा कि एक आचार्य कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, लेकिन व्यवस्था के निमित्त सेवा से निवृत्त होना पड़ता है, अर्थात जीवन के एक पड़ाव का अंत एक कर दूसरे पड़ाव का शुभारंभ करते हैं। वहीं बीते हुए पलों को साझा किया। सेवानिवृत्त आचार्य झूपर महतो ने कहा कि विद्यालय का विकास तभी संभव है जब टीम भावना से कार्य किया जाए। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में समस्त आचार्य दीदी विद्यालय को ऊंचाई पर ले जाएंगे। अर्जुन प्रसाद वर्मा ने कहा कि विद्यालय की ओर से जो हमें भाव एवं स्नेह मिला है वह स्मरणीय रहेगा। सभी मिलकर विद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रदीप सिन्हा, अजीत मिश्र, राजेंद्र लाल बरनवाल, नलिन कुमार, सरिता कुमारी, मोनल लिस्सा, मनीषा पांडे और समस्त आचार्य दीदी का सराहनीय योगदान रहा। आप सभी आचार्य सीबीएसई के काम के बाद भी इतने अच्छे ढंग से
सुनते रहे। आप सबों को भी धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। योगदान की तिथि और सेवानिवृत्ति की तिथि फिक्स्ड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता, विषय बदलते रहते। बहुत से लोग हैं, आपने देखा होगा, गणित से एमएससी किया, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हुए, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते कहीं उम्र जब हुई तो रिटायर किया। जो अपनी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका विशाल वट वृक्ष, उसकी एक शाखा के रूप में अपनी विद्या प्राप्ति, उसकी एक इकाई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, उनमें से एक बरगंडा गिरिडीह, और इसमें काम करने वाले हम सभी आचार्य जी। एक कहावत है कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। हम सभी आचार्य आप जानते हैं, और अपने दायित्वों को सफलतापूर्वक पूर्ण करके हंसते हंसते सेवानिवृत्त होना बहुत बड़ी बात है। जिन पर ईश्वर की कृपा होती है वो अपना दायित्व इस प्रकार से निभा पाते हैं। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जियो की त्यों धर दीनी चदरिया। हसीन हैं जिनके सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित की अपनी मर्यादा है, अपनी क्षमता है। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत सोनबाद के बलगो में 11,000 वोल्ट की बिजली तार से बुरी तरह झुलसकर घायल हो गए। 11 वर्षीय हसनैन अंसारी का समुचित इलाज नहीं होने के कारण उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। शुक्रवार को बलगो गांव के दर्जनों ग्रामीण फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव के नेतृत्व में बच्चे के समुचित इलाज की मांग को लेकर विद्युत अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर पूरा घटनाक्रम की जानकारी दी। इस दौरान राजेश यादव ने विद्युत अधीक्षक अभियंता से मोहम्मद हसनैन अंसारी के इलाज पर हुए खर्च की राशि का भुगतान करने और उसके समुचित इलाज की व्यवस्था करने की मांग की। राजेश यादव ने कहा कि विद्युत अधीक्षक अभियंता ने 3 दिनों का समय लिया है। इसके बाद अगर बिजली विभाग बच्चे का इलाज नहीं करवाता है तो पार्टी जनता के साथ मिलकर बच्चे के इलाज के लिए जोरदार आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और अगर उसे कुछ हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेवारी भी बिजली विभाग की होगी। विद्युत अधीक्षण अभियंता ज्ञापन सौंपने वालों में फॉरवर्ड ब्लॉक नेता मनोज यादव, सोनबाद पंचायत के पूर्व मुखिया संजय यादव, असगर अंसारी, मोहम्मद जब्बार अंसारी, मुस्ताक अंसारी, मोहम्मद शाहिद अंसारी, कदीर अंसारी, मुमताज अंसारी, तैयब अंसारी, सलीम अंसारी, फिरोज अंसारी, समद अंसारी समेत दर्जनों लोग शामिल थे। ये बेंगाबाद थाना क्षेत्र के सोनबाद पंचायत के बलगों में पिछले 30 जनवरी को बिजली का तार गिरने से 11 साल के हसनैन अंसारी जो बुरी तरह से झुलस करके घायल हो गया था और किसी तरह से उसकी जान अभी बची है, लेकिन उसका इलाज अभी भी ज़रूरी है। और चूँकि वो परिवार उनका बहुत गरीब है तो वो अपने से इलाज नहीं करा पा रहे हैं। बिजली विभाग के लोग 50,000 रुपये मदद किए थे ऑफ द रिकॉर्ड, और उस मदद से इनका कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आज तमाम लोग, गांव के लोग, हम लोग इसको लेकर के एक बैठक करके हम लोग उसी निर्णय के तहत में आज आए हैं। हम लोगों ने विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत अधीक्षण अभियंता और यहाँ के जो महाप्रबंधक हैं उनको, और इसके अलावा डीसी साहब को भी, और हमारे संबंधित क्षेत्र के जो भी विधायक, सांसद और हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं, हम लोग सभी जगह इस आवेदन की कॉपी भेज रहे हैं। हम लोग की मांग है कि 11 साल का जो हसनैन, जो बच्चा अभी वो बहुत ही गंभीर रूप से वो जीवन और मौत का लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए जो भी इलाज का खर्च है वो विभाग उसकी व्यवस्था करे। और इस गरीब परिवार ने जो कर्ज लेकर के 5 लाख रुपए इलाज कराया है, अभी तक खर्च किया है, उसका भी वो व्यवस्था करे। आज हम लोगों ने इसी के तहत में सभी जगह हम लोगों ने आवेदन दिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको लेकर के हम लोग बेंगाबाद थाने में मामला भी दर्ज करेंगे। हर हाल में उस परिवार को जो उनका खर्च हुआ है वो भुगतान और आगे के इलाज की व्यवस्था करनी होगी। और अगर ये नहीं किया जाता है तो हम लोग ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से और तमाम लोगों के सहयोग से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम मांग करेंगे विभाग से कि जितना जल्द हो इस मामले का सॉर्ट आउट करके उस बच्चे की जान को बचाया जाए। यही मांग हम लोग कर रहे हैं।